हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग वीडियोज़ हमारी इस चैनल पर आ रही हैं। हरियाणा में स्टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है दिसंबर के अंदर, तो उसी को लेकर के पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए जनरल इंग्लिश सबसे पहले हम लेकर के आ रहे हैं। छोटी छोटी वीडियोज़ के अंदर, जैसा कि आप थंबनेल पर भी देख पा रहे हैं, सीधी बात विदाउट बकवास के तहत हम काम कर रहे हैं। और इस कंटेक्स्ट में आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लीजिएगा। सबसे पहले लिंग्विस्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है। हर कोई मुझे नई नई बातें बताता है, हर कोई मुझे ज़िंदगी जीने के नए नए तरीके सिखाता है। ज़रा कैसे समझाऊं इन्हें कि मुझे थोड़ा हट कर जीना है, वरना हर किसी की तरह जीना मुझे भी आता है। इन्हीं लाइनों के साथ कुछ डट कर करते हुए, कुछ हट कर करते हुए आप देख पा रहे हैं कि मैंने वर्ड दिया है मात्र, और इसको एक्सप्लेन आपके सामने इस स्क्रीन के ऊपर ही चीज़ों को याद करवाने की कोशिश करूँगा। अमेंडमेंट या फिर ये कहें कि प्रोग्रेस या अपडेट, अपग्रेड, सारा कंटेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम होता रहेगा। और ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग नए अंदाज में आपके सामने आती रहेंगी, ताकि समय रहते हुए सारे की सारी तैयारी को धार देते हुए हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तीनों लेवल के बच्चे एक साथ ये 20 जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। लिंग्विस्ट सबसे पहले। चैनल को आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। लिंग्विस्ट वो होता है जो काफ़ी सारे लैंग्वेजेस जानता है। लिंग्विस्ट वर्ड आप देख रहे हैं, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारे लैंग्वेज जानता है, लिंग्विस्ट कहलाता है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के रिवीजन कर सकते हैं कि ये वर्ड क्या है। वीडियो को देख करके बार बार आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैं ऐसे भी लिख सकता था कि वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस और फिर बाद में लिंग्विस्ट। नहीं, एक स्लाइड के ऊपर ही सारे का सारा काम होगा। और आपको जो है, क्योंकि आगे से मैं बार बार लाइनें बोलता हूं कि बाहरों की तरह ना कर देखो, घटाओं की तरह छा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। तो उस कंटेंट को, आंसर को हटा करके आप जो है चीज़ों को देखिएगा, तब चीज़ें सही मायने में आपको याद हो पाएंगी। तो लिंग्विस्ट हु नोज मैनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड लिंग्विस्ट, यानी कि जो काफ़ी सारे लैंग्वेज जानता है, लिंग्विस्ट कहलाता है। उसके बाद इंसॉल्वेंट, हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, यानी कि जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता, वो इंसॉल्वेंट कहलाता है भाई। नोटोरियस, वन हु इज नॉन फॉर बैड वर्क्स, यानी कि बुरे कामों के लिए विख्यात हो। एक तो अच्छे कामों के लिए फेमस होता है और एक बुरे कामों के लिए फेमस होता है, तो ये नोटोरियस होगा, कुख्यात होगा। विख्यात का उल्टा आप कर देंगे, उसका एंटोनियम जो है ये विख्यात का उल्टा यानी कि कुख्यात होगा। आफ्टर दैट इमिग्रेंट, एक इमिग्रेंट होता है, एक एमिग्रेंट होता है। वन हु लीव्स हिज कंट्री, जो अपना देश छोड़ता है, टू सेटल इन अदर कंट्री, दूसरे देश में सेटल होने के लिए अपना देश छोड़ देता है, एमिग्रेंट कहलाता है। तो ये सारे वर्ड एक लाइन के मैंने बता दिए हैं। लिंग्विस्ट काफी सारे लैंग्वेज जानता है, इंसॉल्वेंट जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता, नोटोरियस जो बुरे कामों के लिए जाना जाता है, इमिग्रेंट जो अपना देश छोड़ता है दूसरे देश में सेटल होने के लिए। कंटेम्परेरी, एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय में। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप अच्छे से सुनते भी आएंगे होंगे अब तक। कंटेम्परेरी यानी कि एक ही, एट द सेम टाइम, दो व्यक्ति जो अपनी जिंदगी जीते हैं एक समय पर ही, यानी कि जहां पर जो रहे होंगे, तो वो कंटेम्परेरी होता है। इलिटरेट, वन हु नाइदर रीड नो राइट, जो न लिख सकता हो न पढ़ सकता हो, इलिटरेट कहलाता है। स्पेंड थ्रिफ्ट, यानी कि हु स्पेंड्स द मनी रेकलेसली, जो बुरी तरह से यानी कि पैसे को वैसे ही बर्बाद करता है, स्पेंड थ्रिफ्ट कहलाता है। कंटेम्परेरी, एट द सेम टाइम, इलिटरेट जो न पढ़ सकता हो न लिख सकता हो, स्पेंड थ्रिफ्ट जो पैसे को पूरी तरह से बर्बाद करता हो, बुरी तरह से बर्बाद करता हो, स्पेंड थ्रिफ्ट। रेकलेस, वन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, यानी कि अपने तक ही सीमित, साधु टाइप का व्यक्ति। विडो, ए वुमेन whose husband is dead. Widower, a husband whose wife is dead. Orphan,
आप कह सकते हैं ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता मर गए हों। रेकलेस, मैं फिर रिवाइज करवा रहा हूँ, रेकलेस साधु यानी कि अपने तक सीमित रहने वाला सन्यासी टाइप का व्यक्ति। विडो, एक ऐसी पत्नी जिसका पति मर गया हो। विडोवर, एक ऐसा पति जिसकी पत्नी मर गई हो। ऑर्फन, एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता मर गए हो। अब तक हमने ये वर्ड डिस्कस कर लिए हैं। आगे बढ़ रहा हूं मैं। एम्बेसडर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए कंट्री इन अदर कंट्री, यानी कि दूसरे देश में जो है वो जाकर के रिप्रेजेंटेशन करे अपनी कंट्री का, ये एम्बेसडर होता है। आफ्टर दैट एमिसरी, जो किसी मिशन पर गया हो, वन हु गोज ऑन ए मिशन, स्पेशली जो है ऑफिशियल होता है ये। और स्टोइक, वन हु इज इंडिफरेंट इन प्लेजर एंड पेन, जो सुख और दुख में बिल्कुल एक जैसा रहे, कोई फर्क ना पड़े, स्टोइक कहलाता है। और पेट्रोट, आप जानते हैं अपने देश से प्यार करने वाला, इज कॉल्ड द पेट्रोट। एंड आफ्टर दैट ओरेटर, हु मेक्स द एलोक्वेंट लेक्चर ऑन द पब्लिक प्लेस, और जो है एक प्रकार से ये ओरेटर वाचाल वक्ता होता है, एक स्पीकर होता है, स्पोक्समैन होता है। मार्टर, वन हु इज गिवन द डेथ पुनिशमेंट, यू कैन से। तो ये जो है मार्टर, शहादत होती है ये। और आफ्टर दैट आप एक वर्ड और देख सकते हैं, स्केप्टिक। स्केप्टिक होता है जो है, ये वर्ड आप देख पा रहे हैं, स्केप्टिक, ये जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि शक करता हो किसी चीज के ऊपर। वन हु मेक्स द डाउट्स दैट इज ट्रू, ये आप स्केप्टिक कह सकते हैं। एंड आफ्टर दैट कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन जो है ऐसा वर्ड है जो सांसारिक है, वन हु बिलोंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये वर्ड जो है आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सभी को आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें। ये एक नज़र में आप सारे के सारे वर्ड्स जो हैं इसी तरह से आपके सामने जो है श्रृंखला आती रहेगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात हो, चाहे इडियम की बात हो, चाहे फ्रेजेस की बात हो, चाहे कॉमन एरर फाइंड आउट की बात हो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ और कुछ जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के सब जो पार्ट्स हैं, वो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, तो सारे अच्छे से जो है सारी चीज़ें, ऐसे ही हिंदी, ऐसे ही आपके हरियाणा जी की सारी चीज़ें जो है, इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, यानी कि सारी चीज़ों का जो है एक प्रकार से इस चैनल के ऊपर आपको निचोड़ मिलेगा और बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट के साथ, यानी कि टाइम आपका बहुत कम इन्वेस्ट होगा और आउटपुट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर जो है चैनल में को आप सब्सक्राइब कर दें। चैनल से जाने से पहले प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत जो है मुबारकबाद, ताकि आज की शुरुआत के साथ जो है, और बेस्ट ऑफ लक कि आप हमारे साथ ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।